प्रणाम किया, नारद मुनि से प्रार्थना की, हे नारद मुनि, मुझे कृपया ये बताएं कि मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। नारद मुनि बोले, अभी तो मैं नहीं बता सकता, मैं श्री विष्णु भगवान से पूछ के कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने पूछा, मेरी आखिर एक रोज की कितनी कमाई है? नारद मुनि बोले, आपको रोज 1 रुपया का धन मिलने का योग है। व्यक्ति संतुष्ट हो गया, खुश हो गया। उसे रोज मेहनत करता, 1 रुपया रोज उसको मजदूरी मिल जाती, उसकी कमाई हो जाती। वो प्रसन्न था, आनंदित था, अपने जीवन से संतुष्ट था। उसके मित्र ने उस व्यक्ति की सादगी भरे जीवन और सुख और आनंद को देखकर कहा कि मित्र, मैं मेरी अपनी बहन की सगाई आपके साथ करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। वो व्यक्ति बोला, मित्र, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी बहन को मेरे साथ 1 रुपए में ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कमाई 1 रुपया ही है। मित्र बोला, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। और उस मित्र ने उस व्यक्ति की सगाई अपनी बहन से कर दी। दूसरे दिन उस व्यक्ति की कमाई 21 रुपया हो गई। तो वो व्यक्ति सोच में पड़ गया, नारद मुनि ने तो कहा था मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हो गई। उन्होंने नारद मुनि को पुनः स्मरण किया, याद किया। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने प्रार्थना की, भगवान, आपने तो कहा मेरी 1 रुपए की कमाई है, लेकिन आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हुई। नारद मुनि बोले, कहीं आपकी विवाह और सगाई का कि रिश्ता तो तय नहीं हो गया? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरी कल सगाई हो गई। नारद मुनि बोले, ये 20 रुपए उसी के भाग्य के आपके कमाई के रूप में आए हैं। नारद मुनि चले गए। व्यक्ति की शादी विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पत्नी गर्भवती हो गई, और गर्भवती होते ही उस व्यक्ति की कमाई 51 रुपया रोज हो गई। जैसे 51 रुपए उसको मिले, उस दिन उसने नारद भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो, मुझे बताइए मेरी कमाई 51 रुपया कैसे हो गई? नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने बताया, भगवान, आपने तो कहा मेरी कमाई रोज की 1 रुपया होगी। आपने फिर बाद में कहा कि 20 रुपए आपकी पत्नी के भाग्य के हैं, और अब तो मेरी कमाई 51 रुपए हो गई। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं? नारद मुनि बोले, आपकी पत्नी गर्भवती तो नहीं है? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरी पत्नी गर्भवती है। नारद मुनि बोले, ये 30 रुपया उस बच्चे के भाग्य का ही है, जो बच्चा आने वाला है। जो आपकी कमाई बढ़ी है, वो आपकी पत्नी के भाग्य से और आपके बच्चे के भाग्य से बढ़ी है। इसलिए हम जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ अर्जित करते हैं, वो सबके अपने अपने भाग्य का होता है। अहंकार हमें ये होता है कि मैंने इसका पालन पोषण किया, मैंने इसकी शिक्षा दीक्षा कराई, मैंने इसको नौकरी लगवाया, मैंने इसको मकान बनवाया, मैंने इसको जेवर खरीद के दिए, मैंने इसको पूरे जीवन भर पाला पोसा। लेकिन ये सत्य नहीं है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, तो उसका भाग्य उसके साथ स्वयं लेकर आता है, और वो हमें खुद को ये पता नहीं होता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करिए, आपका जीवन हमेशा सुख, संतोष और आनंद से भरा रहेगा। अहंकार से मुक्त होना ही खुशी का एकमात्र राज है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपना भाग्य स्वयं लेकर पैदा होते हैं। आपको आपके भाग्य के हिसाब से जो कुछ मिलना होता है, वो मिलता है। लेकिन हमें इस बात का अहंकार होता है, मैंने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली, मैंने इसको पढ़ा दिया, मैंने इसकी मदद कर दी, मैंने इसकी शादी कर दी, मैंने इसका मकान बनवा दिया। ये सब आपके अहंकार का परिणाम होते हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी जो आपको आपके भाग्य और आपके कर्म का अंतर महसूस करा देगी। एक आदमी
जंगल में घूम रहा था, उसके मन में विचार आया कि आखिर मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। ऊपर से नारद मुनि गुजर रहे थे। व्यक्ति ने नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद मुनि से प्रार्थना की, हे नारद मुनि, मुझे कृपया ये बताएं कि मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। नारद मुनि बोले, अभी तो मैं नहीं बता सकता, मैं श्री विष्णु भगवान से पूछ के कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने पूछा, मेरी आखिर एक रोज की कितनी कमाई है? नारद मुनि बोले, आपको रोज 1 रुपया का धन मिलने का योग है। व्यक्ति संतुष्ट हो गया, खुश हो गया। उसे रोज मेहनत करता, 1 रुपया रोज उसको मजदूरी मिल जाती, उसकी कमाई हो जाती। वो प्रसन्न था, आनंदित था, अपने जीवन से संतुष्ट था। उसके मित्र ने उस व्यक्ति की सादगी भरे जीवन और सुख और आनंद को देखकर कहा कि मित्र, मैं मेरी अपनी बहन की सगाई आपके साथ करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। वो व्यक्ति बोला, मित्र, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी बहन को मेरे साथ 1 रुपए में ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कमाई 1 रुपया ही है। मित्र बोला, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। और उस मित्र ने उस व्यक्ति की सगाई अपनी बहन से कर दी। दूसरे दिन उस व्यक्ति की कमाई 21 रुपया हो गई। तो वो व्यक्ति सोच में पड़ गया, नारद मुनि ने तो कहा था मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हो गई। उन्होंने नारद मुनि को पुनः स्मरण किया, याद किया। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने प्रार्थना की, भगवान, आपने तो कहा मेरी 1 रुपए की कमाई है, लेकिन आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हुई। नारद मुनि बोले, कहीं आपकी विवाह और सगाई का कि रिश्ता तो तय नहीं हो गया? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरी कल सगाई हो गई। नारद मुनि बोले, ये 20 रुपए उसी के भाग्य के आपके कमाई के रूप में आए हैं। नारद मुनि चले गए। व्यक्ति की शादी विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पत्नी गर्भवती हो गई, और गर्भवती होते ही उस व्यक्ति की कमाई 51 रुपया रोज हो गई। जैसे 51 रुपये उसको मिले, उस दिन उसने नारद भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो, मुझे बताइए मेरी कमाई 51 रुपया कैसे हो गई? नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने बताया, भगवान, आपने तो कहा मेरी कमाई रोज की 1 रुपया होगी। आपने फिर बाद में कहा कि 20 रुपए आपकी पत्नी के भाग्य के हैं, और अब तो मेरी कमाई 51 रुपये हो गई। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं? नारद मुनि बोले, आपकी पत्नी गर्भवती तो नहीं है? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरी पत्नी गर्भवती है। नारद मुनि बोले, ये 30 रुपया उस बच्चे के भाग्य का ही है, जो बच्चा आने वाला है। जो आपकी कमाई बढ़ी है, वो आपकी पत्नी के भाग्य से और आपके बच्चे के भाग्य से बढ़ी है। इसलिए हम जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ अर्जित करते हैं, वो सबके अपने-अपने भाग्य का होता है। अहंकार हमें ये होता है कि मैंने इसका पालन-पोषण किया, मैंने इसकी शिक्षा-दीक्षा कराई, मैंने इसको नौकरी लगवाया, मैंने इसको मकान बनवाया, मैंने इसको जेवर खरीद के दिए, मैंने इसको पूरे जीवन भर पाला-पोसा, लेकिन ये सत्य नहीं है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, तो उसका भाग्य उसके साथ स्वयं लेकर आता है, और वो हमें खुद को ये पता नहीं होता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करिए, आपका जीवन हमेशा सुख, संतोष और आनंद से भरा रहेगा। अहंकार से मुक्त होना ही खुशी का एकमात्र राज है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपना भाग्य स्वयं लेकर पैदा होते हैं। आपको आपके भाग्य के हिसाब से जो कुछ मिलना होता है, वो मिलता है, लेकिन हमें इस बात का अहंकार होता है, मैंने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली, मैंने इसको पढ़ा दिया, मैंने इसकी मदद कर दी, मैंने इसकी शादी कर दी, मैंने इसका मकान बनवा दिया। ये सब आपके
अहंकार का परिणाम होते हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी जो आपको आपके भाग्य और आपके कर्म का अंतर महसूस करा देगी। एक आदमी जंगल में घूम रहा था। उसके मन में विचार आया कि आखिर मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। ऊपर से नारद मुनि गुजर रहे थे। व्यक्ति ने नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद मुनि से प्रार्थना की, हे नारद मुनि, मुझे कृपया ये बताएं कि मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। नारद मुनि बोले, अभी तो मैं नहीं बता सकता, मैं श्री विष्णु भगवान से पूछ के कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने पूछा, मेरी आखिर एक रोज की कितनी कमाई है? नारद मुनि बोले, आपको रोज 1 रुपया का धन मिलने का योग है। व्यक्ति संतुष्ट हो गया, खुश हो गया। उसे रोज मेहनत करता, 1 रुपया रोज उसको मजदूरी मिल जाती, उसकी कमाई हो जाती। वो प्रसन्न था, आनंदित था, अपने जीवन से संतुष्ट था। उसके मित्र ने उस व्यक्ति की सादगी भरे जीवन और सुख और आनंद को देखकर कहा कि मित्र, मैं मेरी अपनी बहन की सगाई आपके साथ करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। वो व्यक्ति बोला, मित्र, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी बहन को मेरे साथ 1 रुपए में ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कमाई 1 रुपया ही है। मित्र बोला, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। और उस मित्र ने उस व्यक्ति की सगाई अपनी बहन से कर दी। दूसरे दिन उस व्यक्ति की कमाई 21 रुपया हो गई। तो वो व्यक्ति सोच में पड़ गया, नारद मुनि ने तो कहा था मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हो गई। उन्होंने नारद मुनि को पुनः स्मरण किया, याद किया। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने प्रार्थना की, भगवान, आपने तो कहा मेरी 1 रुपए की कमाई है, लेकिन आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हुई। नारद मुनि बोले, कहीं आपकी विवाह और सगाई का कि रिश्ता तो तय नहीं हो गया? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरी कल सगाई हो गई। नारद मुनि बोले, ये 20 रुपए उसी के भाग्य के आपके कमाई के रूप में आए हैं। नारद मुनि चले गए। व्यक्ति की शादी विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पत्नी गर्भवती हो गई और गर्भवती होते ही उस व्यक्ति की कमाई 51 रुपया रोज हो गई। जैसे 51 रुपए उसको मिले, उस दिन उसने नारद भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो, मुझे बताइए मेरी कमाई 51 रुपया कैसे हो गई। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने बताया, भगवान, आपने तो कहा मेरी कमाई रोज की 1 रुपया होगी। आपने फिर बाद में कहा कि 20 रुपए आपकी पत्नी के भाग्य के हैं, और अब तो मेरी कमाई 51 रुपए हो गई। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं? नारद मुनि बोले, आपकी पत्नी गर्भवती तो नहीं है? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरी पत्नी गर्भवती है। नारद मुनि बोले, ये 30 रुपया उस बच्चे के भाग्य का ही है, जो बच्चा आने वाला है। जो आपकी कमाई बढ़ी है, वो आपकी पत्नी के भाग्य से और आपके बच्चे के भाग्य से बढ़ी है। इसलिए हम जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ अर्जित करते हैं, वो सबके अपने-अपने भाग्य का होता है। अहंकार हमें ये होता है कि मैंने इसका पालन-पोषण किया, मैंने इसकी शिक्षा-दीक्षा कराई, मैंने इसको नौकरी लगवाया, मैंने इसको मकान बनवाया, मैंने इसको जेवर खरीद के दिए, मैंने इसको पूरे जीवन भर पाला-पोसा, लेकिन ये सत्य नहीं है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, तो उसका भाग्य उसके साथ स्वयं लेकर आता है, और वो हमें खुद को ये पता नहीं होता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करिए, आपका जीवन हमेशा सुख, संतोष और आनंद से भरा रहेगा। अहंकार से मुक्त होना ही खुशी का एकमात्र राज है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपना भाग्य स्वयं लेकर पैदा होते हैं। आपको आपके भाग्य के हिसाब से
जो कुछ मिलना होता है वो मिलता है, लेकिन हमें इस बात का अहंकार होता है, मैंने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली, मैंने इसको पढ़ा दिया, मैंने इसकी मदद कर दी, मैंने इसकी शादी कर दी, मैंने इसका मकान बनवा दिया। ये सब आपके अहंकार का परिणाम होते हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी जो आपको आपके भाग्य और आपके कर्म का अंतर महसूस करा देगी। एक आदमी जंगल में घूम रहा था, उसके मन में विचार आया कि आखिर मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। ऊपर से नारद मुनि गुजर रहे थे। व्यक्ति ने नारद मुनि को प्रणाम किया, नारद मुनि से प्रार्थना की, हे नारद मुनि, मुझे कृपया ये बताएं कि मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। नारद मुनि बोले, अभी तो मैं नहीं बता सकता, मैं श्री विष्णु भगवान से पूछ के कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने पूछा, मेरी आखिर एक रोज की कितनी कमाई है? नारद मुनि बोले, आपको रोज 1 रुपया का धन मिलने का योग है। व्यक्ति संतुष्ट हो गया, खुश हो गया। उसे रोज मेहनत करता, 1 रुपया रोज उसको मजदूरी मिल जाती, उसकी कमाई हो जाती। वो प्रसन्न था, आनंदित था, अपने जीवन से संतुष्ट था। उसके मित्र ने उस व्यक्ति की सादगी भरे जीवन और सुख और आनंद को देखकर कहा कि मित्र, मैं मेरी अपनी बहन की सगाई आपके साथ करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। वो व्यक्ति बोला, मित्र, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी बहन को मेरे साथ 1 रुपए में ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कमाई 1 रुपया ही है। मित्र बोला, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। और उस मित्र ने उस व्यक्ति की सगाई अपनी बहन से कर दी। दूसरे दिन उस व्यक्ति की कमाई 21 रुपया हो गई। तो वो व्यक्ति सोच में पड़ गया, नारद मुनि ने तो कहा था मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हो गई। उन्होंने नारद मुनि को पुनः स्मरण किया, याद किया। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने प्रार्थना की, भगवान, आपने तो कहा मेरी 1 रुपए की कमाई है, लेकिन आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हुई। नारद मुनि बोले, कहीं आपकी विवाह और सगाई का कि रिश्ता तो तय नहीं हो गया? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरी कल सगाई हो गई। नारद मुनि बोले, ये 20 रुपए उसी के भाग्य के आपके कमाई के रूप में आए हैं। नारद मुनि चले गए। व्यक्ति की शादी विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पत्नी गर्भवती हो गई, और गर्भवती होते ही उस व्यक्ति की कमाई 51 रुपया रोज हो गई। जैसे 51 रुपए उसको मिले, उस दिन उसने नारद भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो, मुझे बताइए मेरी कमाई 51 रुपया कैसे हो गई। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने बताया, भगवान, आपने तो कहा मेरी कमाई रोज की 1 रुपया होगी। आपने फिर बाद में कहा कि 20 रुपए आपकी पत्नी के भाग्य के हैं, और अब तो मेरी कमाई 51 रुपए हो गई। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं? नारद मुनि बोले, आपकी पत्नी गर्भवती तो नहीं है? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरी पत्नी गर्भवती है। नारद मुनि बोले, ये 30 रुपया उस बच्चे के भाग्य का ही है, जो बच्चा आने वाला है। जो आपकी कमाई बढ़ी है, वो आपकी पत्नी के भाग्य से और आपके बच्चे के भाग्य से बढ़ी है। इसलिए हम जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ अर्जित करते हैं, वो सबके अपने-अपने भाग्य का होता है। अहंकार हमें ये होता है कि मैंने इसका पालन-पोषण किया, मैंने इसकी शिक्षा-दीक्षा कराई, मैंने इसको नौकरी लगवाया, मैंने इसको मकान बनवाया, मैंने इसको जेवर खरीद के दिए, मैंने इसको पूरे जीवन भर पाला-पोसा, लेकिन ये सत्य नहीं है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, तो उसका भाग्य उसके साथ स्वयं लेकर आता है, और वो हमें खुद को ये पता नहीं होता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करिए, आपका जीवन हमेशा सुख, संतोष और आनंद से भरा रहेगा। अहंकार से मुक्त होना ही खुशी का एकमात्र राज है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात।
मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपना भाग्य स्वयं लेकर पैदा होते हैं। आपको आपके भाग्य के हिसाब से जो कुछ मिलना होता है वो मिलता है, लेकिन हमें इस बात का अहंकार होता है, मैंने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली, मैंने इसको पढ़ा दिया, मैंने इसकी मदद कर दी, मैंने इसकी शादी कर दी, मैंने इसका मकान बनवा दिया। ये सब आपके अहंकार का परिणाम होते हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी जो आपको आपके भाग्य और आपके कर्म का अंतर महसूस करा देगी। एक आदमी जंगल में घूम रहा था, उसके मन में विचार आया कि आखिर मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। ऊपर से नारद मुनि गुजर रहे थे। व्यक्ति ने नारद मुनि को प्रणाम किया, नारद मुनि से प्रार्थना की, हे नारद मुनि, मुझे कृपया ये बताएं कि मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। नारद मुनि बोले, अभी तो मैं नहीं बता सकता, मैं श्री विष्णु भगवान से पूछ के कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने पूछा, मेरी आखिर एक रोज की कितनी कमाई है? नारद मुनि बोले, आपको रोज 1 रुपया का धन मिलने का योग है। व्यक्ति संतुष्ट हो गया, खुश हो गया। उसे रोज मेहनत करता, 1 रुपया रोज उसको मजदूरी मिल जाती, उसकी कमाई हो जाती। वो प्रसन्न था, आनंदित था, अपने जीवन से संतुष्ट था। उसके मित्र ने उस व्यक्ति की सादगी भरे जीवन और सुख और आनंद को देखकर कहा कि मित्र, मैं मेरी अपनी बहन की सगाई आपके साथ करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। वो व्यक्ति बोला, मित्र, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी बहन को मेरे साथ 1 रुपए में ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कमाई 1 रुपया ही है। मित्र बोला, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। और उस मित्र ने उस व्यक्ति की सगाई अपनी बहन से कर दी। दूसरे दिन उस व्यक्ति की कमाई 21 रुपया हो गई। तो वो व्यक्ति सोच में पड़ गया, नारद मुनि ने तो कहा था मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हो गई। उन्होंने नारद मुनि को पुनः स्मरण किया, याद किया। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने प्रार्थना की, भगवान, आपने तो कहा मेरी 1 रुपए की कमाई है, लेकिन आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हुई। नारद मुनि बोले, कहीं आपकी विवाह और सगाई का कि रिश्ता तो तय नहीं हो गया? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरी कल सगाई हो गई। नारद मुनि बोले, ये 20 रुपए उसी के भाग्य के आपके कमाई के रूप में आए हैं। नारद मुनि चले गए। व्यक्ति की शादी विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पत्नी गर्भवती हो गई, और गर्भवती होते ही उस व्यक्ति की कमाई 51 रुपया रोज हो गई। जैसे 51 रुपये उसको मिले, उस दिन उसने नारद भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो, मुझे बताइए मेरी कमाई 51 रुपया कैसे हो गई। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने बताया, भगवान, आपने तो कहा मेरी कमाई रोज की 1 रुपया होगी, आपने फिर बाद में कहा कि 20 रुपए आपकी पत्नी के भाग्य के हैं, और अब तो मेरी कमाई 51 रुपये हो गई, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं? नारद मुनि बोले, आपकी पत्नी गर्भवती तो नहीं है? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरी पत्नी गर्भवती है। नारद मुनि बोले, ये 30 रुपया उस बच्चे के भाग्य का ही है, जो बच्चा आने वाला है। जो आपकी कमाई बढ़ी है, वो आपकी पत्नी के भाग्य से और आपके बच्चे के भाग्य से बढ़ी है। इसलिए हम जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ अर्जित करते हैं, वो सबके अपने-अपने भाग्य का होता है। अहंकार हमें ये होता है कि मैंने इसका पालन-पोषण किया, मैंने इसकी शिक्षा-दीक्षा कराई, मैंने इसको नौकरी लगवाया, मैंने इसको मकान बनवाया, मैंने इसको जेवर खरीद के दिए, मैंने इसको पूरे जीवन भर पाला-पोसा, लेकिन ये सत्य नहीं है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, तो उसका भाग्य उसके साथ स्वयं लेकर आता है, और वो हमें खुद को ये पता नहीं होता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करिए, आपका जीवन
हमेशा सुख, संतोष और आनंद से भरा रहेगा। अहंकार से मुक्त होना ही खुशी का एकमात्र राज है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपना भाग्य स्वयं लेकर पैदा होते हैं। आपको आपके भाग्य के हिसाब से जो कुछ मिलना होता है वो मिलता है, लेकिन हमें इस बात का अहंकार होता है, मैंने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली, मैंने इसको पढ़ा दिया, मैंने इसकी मदद कर दी, मैंने इसकी शादी कर दी, मैंने इसका मकान बनवा दिया। ये सब आपके अहंकार का परिणाम होते हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी जो आपको आपके भाग्य और आपके कर्म का अंतर महसूस करा देगी। एक आदमी जंगल में घूम रहा था, उसके मन में विचार आया कि आखिर मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। ऊपर से नारद मुनि गुजर रहे थे। व्यक्ति ने नारद मुनि को प्रणाम किया, नारद मुनि से प्रार्थना की, हे नारद मुनि, मुझे कृपया ये बताएं कि मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। नारद मुनि बोले, अभी तो मैं नहीं बता सकता, मैं श्री विष्णु भगवान से पूछ के कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने पूछा, मेरी आखिर एक रोज की कितनी कमाई है? नारद मुनि बोले, आपको रोज 1 रुपया का धन मिलने का योग है। व्यक्ति संतुष्ट हो गया, खुश हो गया। उसे रोज मेहनत करता, 1 रुपया रोज उसको मजदूरी मिल जाती, उसकी कमाई हो जाती। वो प्रसन्न था, आनंदित था, अपने जीवन से संतुष्ट था। उसके मित्र ने उस व्यक्ति की सादगी भरे जीवन और सुख और आनंद को देखकर कहा कि मित्र, मैं मेरी अपनी बहन की सगाई आपके साथ करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। वो व्यक्ति बोला, मित्र, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी बहन को मेरे साथ 1 रुपए में ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कमाई 1 रुपया ही है। मित्र बोला, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। और उस मित्र ने उस व्यक्ति की सगाई अपनी बहन से कर दी। दूसरे दिन उस व्यक्ति की कमाई 21 रुपया हो गई। तो वो व्यक्ति सोच में पड़ गया, नारद मुनि ने तो कहा था मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हो गई। उन्होंने नारद मुनि को पुनः स्मरण किया, याद किया। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने प्रार्थना की, भगवान, आपने तो कहा मेरी 1 रुपए की कमाई है, लेकिन आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हुई। नारद मुनि बोले, कहीं आपकी विवाह और सगाई का कि रिश्ता तो तय नहीं हो गया? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरी कल सगाई हो गई। नारद मुनि बोले, ये 20 रुपए उसी के भाग्य के आपके कमाई के रूप में आए हैं। नारद मुनि चले गए। व्यक्ति की शादी विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पत्नी गर्भवती हो गई, और गर्भवती होते ही उस व्यक्ति की कमाई 51 रुपया रोज हो गई। जैसे 51 रुपए उसको मिले, उस दिन उसने नारद भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो, मुझे बताइए मेरी कमाई 51 रुपया कैसे हो गई। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने बताया, भगवान, आपने तो कहा मेरी कमाई रोज की 1 रुपया होगी, आपने फिर बाद में कहा कि 20 रुपए आपकी पत्नी के भाग्य के हैं, और अब तो मेरी कमाई 51 रुपए हो गई, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं? नारद मुनि बोले, आपकी पत्नी गर्भवती तो नहीं है? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरी पत्नी गर्भवती है। नारद मुनि बोले, ये 30 रुपया उस बच्चे के भाग्य का ही है, जो बच्चा आने वाला है। जो आपकी कमाई बढ़ी है, वो आपकी पत्नी के भाग्य से और आपके बच्चे के भाग्य से बढ़ी है। इसलिए हम जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ अर्जित करते हैं, वो सबके अपने अपने भाग्य का होता है। अहंकार हमें ये होता है कि मैंने इसका पालन पोषण किया, मैंने इसकी शिक्षा दीक्षा कराई, मैंने इसको नौकरी लगवाया, मैंने इसको मकान बनवाया, मैंने इसको जेवर खरीद के दिए, मैंने इसको
पूरे जीवन भर पाला पोसा, लेकिन ये सत्य नहीं है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका भाग्य उसके साथ स्वयं लेकर आता है, और वो हमें खुद को ये पता नहीं होता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करिए, आपका जीवन हमेशा सुख, संतोष और आनंद से भरा रहेगा। अहंकार से मुक्त होना ही खुशी का एकमात्र राज है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपना भाग्य स्वयं लेकर पैदा होते हैं। आपको आपके भाग्य के हिसाब से जो कुछ मिलना होता है वो मिलता है, लेकिन हमें इस बात का अहंकार होता है, मैंने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली, मैंने इसको पढ़ा दिया, मैंने इसकी मदद कर दी, मैंने इसकी शादी कर दी, मैंने इसका मकान बनवा दिया। ये सब आपके अहंकार का परिणाम होते हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी जो आपको आपके भाग्य और आपके कर्म का अंतर महसूस करा देगी। एक आदमी जंगल में घूम रहा था, उसके मन में विचार आया कि आखिर मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। ऊपर से नारद मुनि गुजर रहे थे। व्यक्ति ने नारद मुनि को प्रणाम किया, नारद मुनि से प्रार्थना की, हे नारद मुनि, मुझे कृपया ये बताएं कि मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। नारद मुनि बोले, अभी तो मैं नहीं बता सकता, मैं श्री विष्णु भगवान से पूछ के कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने पूछा, मेरी आखिर एक रोज की कितनी कमाई है? नारद मुनि बोले, आपको रोज 1 रुपया का धन मिलने का योग है। व्यक्ति संतुष्ट हो गया, खुश हो गया। उसे रोज मेहनत करता, 1 रुपया रोज उसको मजदूरी मिल जाती, उसकी कमाई हो जाती। वो प्रसन्न था, आनंदित था, अपने जीवन से संतुष्ट था। उसके मित्र ने उस व्यक्ति की सादगी भरे जीवन और सुख और आनंद को देखकर कहा कि मित्र, मैं मेरी अपनी बहन की सगाई आपके साथ करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। वो व्यक्ति बोला, मित्र वो तो ठीक है, लेकिन आपकी बहन को मेरे साथ 1 रुपए में ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कमाई 1 रुपया ही है। मित्र बोला, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। और उस मित्र ने उस व्यक्ति की सगाई अपनी बहन से कर दी। दूसरे दिन उस व्यक्ति की कमाई 21 रुपया हो गई। तो वो व्यक्ति सोच में पड़ गया, नारद मुनि ने तो कहा था मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हो गई। उन्होंने नारद मुनि को पुनः स्मरण किया, याद किया। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने प्रार्थना की, भगवान आपने तो कहा मेरी 1 रुपए की कमाई है, लेकिन आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हुई। नारद मुनि बोले, कहीं आपकी विवाह और सगाई का कि रिश्ता तो तय नहीं हो गया? व्यक्ति बोला, हाँ मेरी कल सगाई हो गई। नारद मुनि बोले, ये 20 रुपए उसी के भाग्य के आपके कमाई के रूप में आए हैं। नारद मुनि चले गए। व्यक्ति की शादी विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पत्नी गर्भवती हो गई, और गर्भवती होते ही उस व्यक्ति की कमाई 51 रुपया रोज हो गई। जैसे 51 रुपए उसको मिले, उस दिन उसने नारद भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो मुझे बताइए मेरी कमाई 51 रुपया कैसे हो गई। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने बताया, भगवान आपने तो कहा मेरी कमाई रोज की 1 रुपया होगी, आपने फिर बाद में कहा कि 20 रुपए आपकी पत्नी के भाग्य के हैं, और अब तो मेरी कमाई 51 रुपए हो गई, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं? नारद मुनि बोले, आपकी पत्नी गर्भवती तो नहीं है? व्यक्ति बोला, हाँ मेरी पत्नी गर्भवती है। नारद मुनि बोले, ये 30 रुपया उस बच्चे के भाग्य का ही है, जो बच्चा आने वाला है। जो आपकी कमाई बढ़ी है वो आपकी पत्नी के भाग्य से और आपके बच्चे के भाग्य से बढ़ी है। इसलिए हम जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ अर्जित करते हैं, वो सबके
अपने अपने भाग्य का होता है। अहंकार हमें ये होता है कि मैंने इसका पालन पोषण किया, मैंने इसकी शिक्षा दीक्षा कराई, मैंने इसको नौकरी लगवाया, मैंने इसको मकान बनवाया, मैंने इसको जेवर खरीद के दिए, मैंने इसको पूरे जीवन भर पाला पोसा। लेकिन ये सत्य नहीं है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका भाग्य उसके साथ स्वयं लेकर आता है, और वो हमें खुद को ये पता नहीं होता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करिए, आपका जीवन हमेशा सुख, संतोष और आनंद से भरा रहेगा। अहंकार से मुक्त होना ही खुशी का एकमात्र राज है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपना भाग्य स्वयं लेकर पैदा होते हैं। आपको आपके भाग्य के हिसाब से जो कुछ मिलना होता है वो मिलता है, लेकिन हमें इस बात का अहंकार होता है, मैंने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली, मैंने इसको पढ़ा दिया, मैंने इसकी मदद कर दी, मैंने इसकी शादी कर दी, मैंने इसका मकान बनवा दिया। ये सब आपके अहंकार का परिणाम होते हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी जो आपको आपके भाग्य और आपके कर्म का अंतर महसूस करा देगी। एक आदमी जंगल में घूम रहा था, उसके मन में विचार आया कि आखिर मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। ऊपर से नारद मुनि गुजर रहे थे। व्यक्ति ने नारद मुनि को प्रणाम किया, नारद मुनि से प्रार्थना की, हे नारद मुनि, मुझे कृपया ये बताएं कि मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। नारद मुनि बोले, अभी तो मैं नहीं बता सकता, मैं श्री विष्णु भगवान से पूछ के कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने पूछा, मेरी आखिर एक रोज की कितनी कमाई है? नारद मुनि बोले, आपको रोज 1 रुपया का धन मिलने का योग है। व्यक्ति संतुष्ट हो गया, खुश हो गया। उसे रोज मेहनत करता, 1 रुपया रोज उसको मजदूरी मिल जाती, उसकी कमाई हो जाती। वो प्रसन्न था, आनंदित था, अपने जीवन से संतुष्ट था। उसके मित्र ने उस व्यक्ति की सादगी भरे जीवन और सुख और आनंद को देखकर कहा कि मित्र, मैं मेरी अपनी बहन की सगाई आपके साथ करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। वो व्यक्ति बोला, मित्र, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी बहन को मेरे साथ 1 रुपए में ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कमाई 1 रुपया ही है। मित्र बोला, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। और उस मित्र ने उस व्यक्ति की सगाई अपनी बहन से कर दी। दूसरे दिन उस व्यक्ति की कमाई 21 रुपया हो गई। तो वो व्यक्ति सोच में पड़ गया, नारद मुनि ने तो कहा था मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हो गई। उन्होंने नारद मुनि को पुनः स्मरण किया, याद किया। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने प्रार्थना की, भगवान, आपने तो कहा मेरी 1 रुपए की कमाई है, लेकिन आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हुई। नारद मुनि बोले, कहीं आपकी विवाह और सगाई का कि रिश्ता तो तय नहीं हो गया? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरी कल सगाई हो गई। नारद मुनि बोले, ये 20 रुपए उसी के भाग्य के आपके कमाई के रूप में आए हैं। नारद मुनि चले गए। व्यक्ति की शादी विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पत्नी गर्भवती हो गई, और गर्भवती होते ही उस व्यक्ति की कमाई 51 रुपया रोज हो गई। जैसे 51 रुपये उसको मिले, उस दिन उसने नारद भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो, मुझे बताइए मेरी कमाई 51 रुपया कैसे हो गई। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने बताया, भगवान, आपने तो कहा मेरी कमाई रोज की 1 रुपया होगी, आपने फिर बाद में कहा कि 20 रुपए आपकी पत्नी के भाग्य के हैं, और अब तो मेरी कमाई 51 रुपये हो गई, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं? नारद मुनि बोले, आपकी पत्नी गर्भवती तो नहीं है? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरी पत्नी गर्भवती है। नारद मुनि बोले, ये 30 रुपया उस बच्चे के भाग्य का ही है,
जो बच्चा आने वाला है। जो आपकी कमाई बढ़ी है, वो आपकी पत्नी के भाग्य से और आपके बच्चे के भाग्य से बढ़ी है। इसलिए हम जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ अर्जित करते हैं, वो सबके अपने-अपने भाग्य का होता है। अहंकार हमें ये होता है कि मैंने इसका पालन-पोषण किया, मैंने इसकी शिक्षा-दीक्षा कराई, मैंने इसको नौकरी लगवाया, मैंने इसको मकान बनवाया, मैंने इसको जेवर खरीद के दिए, मैंने इसको पूरे जीवन भर पाला-पोसा, लेकिन ये सत्य नहीं है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, तो उसका भाग्य उसके साथ स्वयं लेकर आता है और वो हमें खुद को ये पता नहीं होता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करिए, आपका जीवन हमेशा सुख, संतोष और आनंद से भरा रहेगा। अहंकार से मुक्त होना ही खुशी का एकमात्र राज है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपना भाग्य स्वयं लेकर पैदा होते हैं। आपको आपके भाग्य के हिसाब से जो कुछ मिलना होता है, वो मिलता है, लेकिन हमें इस बात का अहंकार होता है, मैंने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली, मैंने इसको पढ़ा दिया, मैंने इसकी मदद कर दी, मैंने इसकी शादी कर दी, मैंने इसका मकान बनवा दिया। ये सब आपके अहंकार का परिणाम होते हैं। एक बहुत छोटी-सी कहानी जो आपको आपके भाग्य और आपके कर्म का अंतर महसूस करा देगी। एक आदमी जंगल में घूम रहा था, उसके मन में विचार आया कि आखिर मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। ऊपर से नारद मुनि गुजर रहे थे। व्यक्ति ने नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद मुनि से प्रार्थना की, हे नारद मुनि, मुझे कृपया ये बताएं कि मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। नारद मुनि बोले, अभी तो मैं नहीं बता सकता, मैं श्री विष्णु भगवान से पूछ के कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने पूछा, मेरी आखिर एक रोज की कितनी कमाई है? नारद मुनि बोले, आपको रोज 1 रुपया का धन मिलने का योग है। व्यक्ति संतुष्ट हो गया, खुश हो गया। उसे रोज मेहनत करता, 1 रुपया रोज उसको मजदूरी मिल जाती, उसकी कमाई हो जाती। वो प्रसन्न था, आनंदित था, अपने जीवन से संतुष्ट था। उसके मित्र ने उस व्यक्ति की सादगी भरे जीवन और सुख और आनंद को देखकर कहा कि मित्र, मैं मेरी अपनी बहन की सगाई आपके साथ करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। वो व्यक्ति बोला, मित्र, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी बहन को मेरे साथ 1 रुपए में ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कमाई 1 रुपया ही है। मित्र बोला, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। और उस मित्र ने उस व्यक्ति की सगाई अपनी बहन से कर दी। दूसरे दिन उस व्यक्ति की कमाई 21 रुपया हो गई। तो वो व्यक्ति सोच में पड़ गया, नारद मुनि ने तो कहा था मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हो गई। उन्होंने नारद मुनि को पुनः स्मरण किया, याद किया। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने प्रार्थना की, भगवान, आपने तो कहा मेरी 1 रुपए की कमाई है, लेकिन आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हुई। नारद मुनि बोले, कहीं आपकी विवाह और सगाई का कि रिश्ता तो तय नहीं हो गया? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरी कल सगाई हो गई। नारद मुनि बोले, ये 20 रुपए उसी के भाग्य के आपके कमाई के रूप में आए हैं। नारद मुनि चले गए। व्यक्ति की शादी विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पत्नी गर्भवती हो गई और गर्भवती होते ही उस व्यक्ति की कमाई 51 रुपया रोज हो गई। जैसे 51 रुपए उसको मिले, उस दिन उसने नारद भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो, मुझे बताइए मेरी कमाई 51 रुपया कैसे हो गई। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने बताया, भगवान, आपने तो कहा मेरी कमाई रोज की 1 रुपया होगी। आपने फिर बाद में कहा कि 20 रुपए आपकी पत्नी के भाग्य के हैं, और अब तो मेरी कमाई 51 रुपए हो गई। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं।
नारद मुनि बोले, आपकी पत्नी गर्भवती तो नहीं है? व्यक्ति बोला, हाँ मेरी पत्नी गर्भवती है। नारद मुनि बोले, ये 30 रुपया उस बच्चे के भाग्य का ही है जो बच्चा आने वाला है। जो आपकी कमाई बढ़ी है वो आपकी पत्नी के भाग्य से और आपके बच्चे के भाग्य से बढ़ी है। इसलिए हम जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ अर्जित करते हैं, वो सबके अपने-अपने भाग्य का होता है। अहंकार हमें ये होता है कि मैंने इसका पालन-पोषण किया, मैंने इसकी शिक्षा-दीक्षा कराई, मैंने इसको नौकरी लगवाया, मैंने इसको मकान बनवाया, मैंने इसको जेवर खरीद के दिए, मैंने इसको पूरे जीवन भर पाला-पोसा, लेकिन ये सत्य नहीं है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, तो उसका भाग्य उसके साथ स्वयं लेकर आता है और वो हमें खुद को ये पता नहीं होता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करिए, आपका जीवन हमेशा सुख, संतोष और आनंद से भरा रहेगा। अहंकार से मुक्त होना ही खुशी का एकमात्र राज है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपना भाग्य स्वयं लेकर पैदा होते हैं। आपको आपके भाग्य के हिसाब से जो कुछ मिलना होता है वो मिलता है, लेकिन हमें इस बात का अहंकार होता है, मैंने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली, मैंने इसको पढ़ा दिया, मैंने इसकी मदद कर दी, मैंने इसकी शादी कर दी, मैंने इसका मकान बनवा दिया। ये सब आपके अहंकार का परिणाम होते हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी जो आपको आपके भाग्य और आपके कर्म का अंतर महसूस करा देगी। एक आदमी जंगल में घूम रहा था, उसके मन में विचार आया कि आखिर मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। ऊपर से नारद मुनि गुजर रहे थे। व्यक्ति ने नारद मुनि को प्रणाम किया, नारद मुनि से प्रार्थना की, हे नारद मुनि, मुझे कृपया ये बताएं कि मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। नारद मुनि बोले, अभी तो मैं नहीं बता सकता, मैं श्री विष्णु भगवान से पूछ के कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने पूछा, मेरी आखिर एक रोज की कितनी कमाई है? नारद मुनि बोले, आपको रोज 1 रुपया का धन मिलने का योग है। व्यक्ति संतुष्ट हो गया, खुश हो गया। उसे रोज मेहनत करता, 1 रुपया रोज उसको मजदूरी मिल जाती, उसकी कमाई हो जाती। वो प्रसन्न था, आनंदित था, अपने जीवन से संतुष्ट था। उसके मित्र ने उस व्यक्ति की सादगी भरे जीवन और सुख और आनंद को देखकर कहा कि मित्र, मैं मेरी अपनी बहन की सगाई आपके साथ करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। वो व्यक्ति बोला, मित्र वो तो ठीक है, लेकिन आपकी बहन को मेरे साथ 1 रुपए में ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कमाई 1 रुपया ही है। मित्र बोला, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। और उस मित्र ने उस व्यक्ति की सगाई अपनी बहन से कर दी। दूसरे दिन उस व्यक्ति की कमाई 21 रुपया हो गई। तो वो व्यक्ति सोच में पड़ गया, नारद मुनि ने तो कहा था मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हो गई। उन्होंने नारद मुनि को पुनः स्मरण किया, याद किया। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने प्रार्थना की, भगवान आपने तो कहा मेरी 1 रुपए की कमाई है, लेकिन आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हुई। नारद मुनि बोले, कहीं आपकी विवाह और सगाई का कि रिश्ता तो तय नहीं हो गया? व्यक्ति बोला, हाँ मेरी कल सगाई हो गई। नारद मुनि बोले, ये 20 रुपए उसी के भाग्य के आपके कमाई के रूप में आए हैं। नारद मुनि चले गए। व्यक्ति की शादी विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पत्नी गर्भवती हो गई और गर्भवती होते ही उस व्यक्ति की कमाई 51 रुपया रोज हो गई। जैसे 51 रुपए उसको मिले, उस दिन उसने नारद भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो मुझे बताइए,
मेरी कमाई 51 रुपया कैसे हो गई? नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने बताया, भगवान आपने तो कहा मेरी कमाई रोज की 1 रुपया होगी। आपने फिर बाद में कहा कि 20 रुपए आपकी पत्नी के भाग्य के हैं और अब तो मेरी कमाई 51 रुपए हो गई। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। नारद मुनि बोले, आपकी पत्नी गर्भवती तो नहीं है? व्यक्ति बोला, हाँ मेरी पत्नी गर्भवती है। नारद मुनि बोले, ये 30 रुपया उस बच्चे के भाग्य का ही है जो बच्चा आने वाला है। जो आपकी कमाई बढ़ी है वो आपकी पत्नी के भाग्य से और आपके बच्चे के भाग्य से बढ़ी है। इसलिए हम जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ अर्जित करते हैं, वो सबके अपने-अपने भाग्य का होता है। अहंकार हमें ये होता है कि मैंने इसका पालन-पोषण किया, मैंने इसकी शिक्षा-दीक्षा कराई, मैंने इसको नौकरी लगवाया, मैंने इसको मकान बनवाया, मैंने इसको जेवर खरीद के दिए, मैंने इसको पूरे जीवन भर पाला-पोसा, लेकिन ये सत्य नहीं है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, तो उसका भाग्य उसके साथ स्वयं लेकर आता है और वो हमें खुद को ये पता नहीं होता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करिए, आपका जीवन हमेशा सुख, संतोष और आनंद से भरा रहेगा। अहंकार से मुक्त होना ही खुशी का एकमात्र राज है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपना भाग्य स्वयं लेकर पैदा होते हैं। आपको आपके भाग्य के हिसाब से जो कुछ मिलना होता है, वो मिलता है, लेकिन हमें इस बात का अहंकार होता है, मैंने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली, मैंने इसको पढ़ा दिया, मैंने इसकी मदद कर दी, मैंने इसकी शादी कर दी, मैंने इसका मकान बनवा दिया। ये सब आपके अहंकार का परिणाम होते हैं। एक बहुत छोटी-सी कहानी जो आपको आपके भाग्य और आपके कर्म का अंतर महसूस करा देगी। एक आदमी जंगल में घूम रहा था, उसके मन में विचार आया कि आखिर मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। ऊपर से नारद मुनि गुजर रहे थे। व्यक्ति ने नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद मुनि से प्रार्थना की, हे नारद मुनि, मुझे कृपया ये बताएं कि मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। नारद मुनि बोले, अभी तो मैं नहीं बता सकता, मैं श्री विष्णु भगवान से पूछ के कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने पूछा, मेरी आखिर एक रोज की कितनी कमाई है? नारद मुनि बोले, आपको रोज 1 रुपया का धन मिलने का योग है। व्यक्ति संतुष्ट हो गया, खुश हो गया। उसे रोज मेहनत करता, 1 रुपया रोज उसको मजदूरी मिल जाती, उसकी कमाई हो जाती। वो प्रसन्न था, आनंदित था, अपने जीवन से संतुष्ट था। उसके मित्र ने उस व्यक्ति की सादगी भरे जीवन और सुख और आनंद को देखकर कहा कि मित्र, मैं मेरी अपनी बहन की सगाई आपके साथ करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। वो व्यक्ति बोला, मित्र वो तो ठीक है, लेकिन आपकी बहन को मेरे साथ 1 रुपए में ही गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि मेरी कमाई 1 रुपया ही है। मित्र बोला, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है और उस मित्र ने उस व्यक्ति की सगाई अपनी बहन से कर दी। दूसरे दिन उस व्यक्ति की कमाई 21 रुपया हो गई। तो वो व्यक्ति सोच में पड़ गया, नारद मुनि ने तो कहा था मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हो गई। उन्होंने नारद मुनि को पुनः स्मरण किया, याद किया। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने प्रार्थना की, भगवान आपने तो कहा मेरी 1 रुपए की कमाई है, लेकिन आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हुई। नारद मुनि बोले, कहीं आपकी विवाह और सगाई का कि रिश्ता तो तय नहीं हो गया? व्यक्ति बोला, हाँ मेरी कल सगाई हो गई। नारद मुनि बोले, ये 20 रुपए उसी के भाग्य के आपके कमाई के रूप में आए हैं। नारद मुनि चले गए। व्यक्ति की शादी विवाह हो गया।
विवाह होने के बाद पत्नी गर्भवती हो गई और गर्भवती होते ही उस व्यक्ति की कमाई 51 रुपया रोज हो गई। जैसे 51 रुपए उसको मिले, उस दिन उसने नारद भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो मुझे बताइए, मेरी कमाई 51 रुपया कैसे हो गई? नारद मुनि प्रकट हुए, व्यक्ति ने बताया, भगवान आपने तो कहा मेरी कमाई रोज की 1 रुपया होगी। आपने फिर बाद में कहा कि 20 रुपए आपकी पत्नी के भाग्य के हैं और अब तो मेरी कमाई 51 रुपए हो गई। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। नारद मुनि बोले, आपकी पत्नी गर्भवती तो नहीं है? व्यक्ति बोला, हाँ मेरी पत्नी गर्भवती है। नारद मुनि बोले, ये 30 रुपया उस बच्चे के भाग्य का ही है जो बच्चा आने वाला है। जो आपकी कमाई बढ़ी है वो आपकी पत्नी के भाग्य से और आपके बच्चे के भाग्य से बढ़ी है। इसलिए हम जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ अर्जित करते हैं, वो सबके अपने-अपने भाग्य का होता है। अहंकार हमें ये होता है कि मैंने इसका पालन-पोषण किया, मैंने इसकी शिक्षा-दीक्षा कराई, मैंने इसको नौकरी लगवाया, मैंने इसको मकान बनवाया, मैंने इसको जेवर खरीद के दिए, मैंने इसको पूरे जीवन भर पाला-पोसा, लेकिन ये सत्य नहीं है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, तो उसका भाग्य उसके साथ स्वयं लेकर आता है और वो हमें खुद को ये पता नहीं होता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करिए, आपका जीवन हमेशा सुख, संतोष और आनंद से भरा रहेगा। अहंकार से मुक्त होना ही खुशी का एकमात्र राज है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपना भाग्य स्वयं लेकर पैदा होते हैं। आपको आपके भाग्य के हिसाब से जो कुछ मिलना होता है वो मिलता है, लेकिन हमें इस बात का अहंकार होता है, मैंने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली, मैंने इसको पढ़ा दिया, मैंने इसकी मदद कर दी, मैंने इसकी शादी कर दी, मैंने इसका मकान बनवा दिया। ये सब आपके अहंकार का परिणाम होते हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी जो आपको आपके भाग्य और आपके कर्म का अंतर महसूस करा देगी। एक आदमी जंगल में घूम रहा था, उसके मन में विचार आया कि आखिर मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। ऊपर से नारद मुनि गुजर रहे थे। व्यक्ति ने नारद मुनि को प्रणाम किया, नारद मुनि से प्रार्थना की, हे नारद मुनि, मुझे कृपया ये बताएं कि मेरे भाग्य में कितने रुपए की कमाई लिखी है। नारद मुनि बोले, अभी तो मैं नहीं बता सकता, मैं श्री विष्णु भगवान से पूछ के कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने पूछा, मेरी आखिर एक रोज की कितनी कमाई है? नारद मुनि बोले, आपको रोज 1 रुपया का धन मिलने का योग है। व्यक्ति संतुष्ट हो गया, खुश हो गया। उसे रोज मेहनत करता, 1 रुपया रोज उसको मजदूरी मिल जाती, उसकी कमाई हो जाती। वो प्रसन्न था, आनंदित था, अपने जीवन से संतुष्ट था। उसके मित्र ने उस व्यक्ति की सादगी भरे जीवन और सुख और आनंद को देखकर कहा कि मित्र, मैं मेरी अपनी बहन की सगाई आपके साथ करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। वो व्यक्ति बोला, मित्र वो तो ठीक है, लेकिन आपकी बहन को मेरे साथ 1 रुपए में ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कमाई 1 रुपया ही है। मित्र बोला, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। और उस मित्र ने उस व्यक्ति की सगाई अपनी बहन से कर दी। दूसरे दिन उस व्यक्ति की कमाई 21 रुपया हो गई। तो वो व्यक्ति सोच में पड़ गया, नारद मुनि ने तो कहा था मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हो गई। उन्होंने नारद मुनि को पुनः स्मरण किया, याद किया। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यक्ति ने प्रार्थना की, भगवान आपने तो कहा मेरी 1 रुपए की कमाई है, लेकिन आज तो मुझे 21 रुपए की कमाई हुई। नारद मुनि बोले, कहीं आपकी विवाह और सगाई का कि रिश्ता तो तय नहीं हो गया?
व्यक्ति बोला, हाँ, मेरी कल सगाई हो गई। नारद मुनि बोले, ये 20 रुपए उसी के भाग्य के आपके कमाई के रूप में आए हैं। नारद मुनि चले गए। व्यक्ति की शादी विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पत्नी गर्भवती हो गई और गर्भवती होते ही उस व्यक्ति की कमाई 51 रुपया रोज हो गई। जैसे 51 रुपए उसको मिले, उस दिन उसने नारद भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो मुझे बताइए, मेरी कमाई 51 रुपया कैसे हो गई? नारद मुनि प्रकट हुए, व्यक्ति ने बताया, भगवान आपने तो कहा मेरी कमाई रोज की 1 रुपया होगी। आपने फिर बाद में कहा कि 20 रुपए आपकी पत्नी के भाग्य के हैं और अब तो मेरी कमाई 51 रुपए हो गई। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। नारद मुनि बोले, आपकी पत्नी गर्भवती तो नहीं है? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरी पत्नी गर्भवती है। नारद मुनि बोले, ये 30 रुपया उस बच्चे के भाग्य का ही है, जो बच्चा आने वाला है। जो आपकी कमाई बढ़ी है, वो आपकी पत्नी के भाग्य से और आपके बच्चे के भाग्य से बढ़ी है। इसलिए हम जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ अर्जित करते हैं, वो सबके अपने-अपने भाग्य का होता है। अहंकार हमें ये होता है कि मैंने इसका पालन-पोषण किया, मैंने इसकी शिक्षा-दीक्षा कराई, मैंने इसको नौकरी लगवाया, मैंने इसको मकान बनवाया, मैंने इसको जेवर खरीद के दिए, मैंने इसको पूरे जीवन भर पाला-पोसा, लेकिन ये सत्य नहीं है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, तो उसका भाग्य उसके साथ स्वयं लेकर आता है और वो हमें खुद को ये पता नहीं होता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करिए, आपका जीवन हमेशा सुख, संतोष और आनंद से भरा रहेगा। अहंकार से मुक्त होना ही खुशी का एकमात्र राज है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राम।